यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बॉडी है ए, इसका मास है 4m, ये यू स्पीड से मूव कर रहा है। एक और बॉडी है जिसका मास 2m है, जो कि रेस्ट पर है। इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन के बाद में ऑफ कोर्स ए और बी का कुछ वेलोसिटी होगा, लेट इट बी इक्वल टू v1 एंड v2। हमसे ये पूछा गया है कि कोलिजन के बाद में फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए। हाँ, इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग पार्टिकल ए, तो ए पार्टिकल ने कितना एनर्जी लॉस किया उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले तो कितना लॉस करा है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि इसका लॉस हो रहा है और ऑब्वियसली लॉस होगा, क्योंकि जब ये इसको हिट करेगा तो ये 2m मास पर आगे फोर्स लगाएगा, बदले में ये जो बी है वो इस पर पीछे फोर्स लगाएगा, तो इसका स्पीड कम हो जाएगा। और अगर इसका स्पीड कम हो गया तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी लॉस निकालना है। काइनेटिक एनर्जी लॉस दैट विल बी इक्वल टू हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर। ये इनिशियल एनर्जी थी, मास 4m यू स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी है हाफ 4m इंटू v1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी लॉस है। और इनिशियल एनर्जी अगर मैं लिख देता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी? इनिशियल एनर्जी हाफ 4m इंटू यू स्क्वायर था। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो 1 हो गया है। तो दिस इज 1 माइनस v1 स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन का मतलब होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। इलास्टिक का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, जहां पर मैं ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा, फार्मूला यूज करके डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल लूंगा मैं। लेकिन उसके पहले मैं वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो। देख लीजिए आप, दो ब्लॉक्स हैं m1 और m2, जो u1 और u2 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कोलिजन के बाद में मैं वेलोसिटी m1 की लिख के आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे वेलोसिटी लिख सकता हूँ m1 की डायरेक्टली। देखिए, बात अगर m1 की हो रही है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा m1 माइनस m2, और नीचे तो हमेशा m1 प्लस m2 ही लिखना है। और बात m1 की हो रही थी तो m1 की वेलोसिटी यहाँ पर लिख दीजिए u1 प्लस। अब m1 का काम हो गया है, m2 बचा। यहाँ पर माइनस करा था इसीलिए मैं यहाँ पर 2m2 कर दूंगा। 2m2, फिर m2 का वेलोसिटी लिख दीजिए डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, राइट। अब यही कंसेप्ट मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। देख लीजिए, मुझे वेलोसिटी किसकी निकालनी है? मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो इसका मास 4m माइनस 2m, कितना मास हो गया? 2m, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया? 4m प्लस 2m, विच कम्स आउट टू बी 6m। बात हो रही है ए की, तो ए का वेलोसिटी लिख दीजिए u प्लस। अब आगे लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो जीरो दी हुई है, तो इसका टर्म तो जीरो ही रहेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू v1। So V1 is nothing but U by 3। तो V1 by U का जो वैल्यू है वो आपका 1/3 है, तो इसके स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? इसकी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/9। तो मैंने लिखा 1 माइनस 1/9। तो देखिए, पूरा कैलकुलेशन हमने बाईपास कर दिया है और यहाँ पर हमको आंसर मिल गया 8/9। तो हमारा आंसर सी सही है। सो आंसर इज सी।